हेलो एवरीवन, आई एम अदिति एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम पॉलिटी से जुड़ा टॉपिक जो है कवर करेंगे, भारतीय संविधान। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको संविधान से जुड़े जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चन करवाऊंगी। और जो क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स इंक्लूड करे हैं मैंने, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड करे गए हैं। और ये एक टाइप की मैराथन वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है ये आप सभी के लिए। आपके एग्जाम के टाइम पे अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हो अपने एग्जाम से पहले, तो आप संविधान से जुड़े जो है सभी क्वेश्चंस इजीली जो है अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका महाभियोग द्वारा। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही अगर हमें पद से हटाना है तो वो हम कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो अधिकार होता है ये किसके पास? तो ये होता है फ्रेंड्स संसद के पास। अगर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो इसका अधिकार जो होता है ये होता है संसद के पास। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो संसद की किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा फ्रेंड्स ये महाभियोग जो है ये प्रारंभ किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। और जो महाभियोग है ये राष्ट्रपति पर चलाया जाता है और राष्ट्रपति जो है इसे पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स ये राज्यसभा के जो है वो सभापति होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये 14वें नंबर के हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है ये किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? तो राइट आंसर आपका रहेगा प्रधानमंत्री। तो हमारे देश के करंट में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितने वर्ष होनी चाहिए? राइट आंसर इज 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 352(3) में जो है वो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? तो राइट आंसर इज भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर इज 552 जो है फ्रेंड्स लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के किस सदन का अध्यक्ष जो है वो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी निर्धारित की गई है? राइट आंसर इज 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है वो कितनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है फ्रेंड्स वो किस देश की देन है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? भारत की। तो संसदीय व्यवस्था में जो शून्यकाल है जी किस देश ने दिया है? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा जो है वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इज प्रश्नकाल। तो फ्रेंड्स, जो सदन की कार्यवाही का पहला घंटा होता है, जो फर्स्ट आवर आप कह सकते हैं, ये इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो फ्रेंड्स, भारत के जो मूल संविधान में थी अनुसूचियां 8 थी और वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर रहेगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी फ्रेंड्स मूल संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर इज उद्देशिका। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था?
तो राइट आंसर इज 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? एकल नागरिकता। तो फ्रेंड्स, एकल नागरिकता जो है ये होता क्या है? तो भारत के सभी नागरिकों को, चाहे उसका जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो, उसे बिना किसी भेदभाव के देश भर में एक सा अधिकार तथा कर्तव्य जो है वो प्राप्त होते हैं। इसे ही कहा जाता है एकल नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने लिया है ब्रिटेन देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंदर फ्रेंड्स जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और करंट में हमारी देश की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और फ्रेंड्स ये कौन सी नंबर की राष्ट्रपति है? हमारी 15वीं नंबर की। और इनका जन्म जो है वो हुआ था मयूरभंज ओडिशा में। और फ्रेंड्स जो ये हैं ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं और पहली जो है ये आदिवासी राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन जो है हुए थे संविधान सभा के भारतीय संविधान के निर्माण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो हैं फ्रेंड्स वो कौन थे? तो सर BN राव जो थे ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान जो है कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है फ्रेंड्स भारत का संविधान जो है ये स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का जो है प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है फ्रेंड्स वो कौन होता है? तो न्यायपालिका जो है ये मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका जो है वो दायर की जाती है? तो राइट आंसर इज बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4A में जो है फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं भारतीय संविधान में। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस का लेवल देख के पता चल रहा होना है कि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट एग्जाम में मतलब ये ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो हर बार रिपीट होते हैं। जो भारतीय संविधान से जुड़े हुए ये क्वेश्चन ही आते हैं, बार बार यही पुट किए जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे गए हैं एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप बेफिक्र होकर ये एक वीडियो देख के जाएंगे आपके एग्जाम से पहले, तो आपका भारतीय संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा जो है फ्रेंड्स वो कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का जो निपटारा है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसकी पद से हटाने का अधिकार जो है वो किसे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है ये आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा ही वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा की जो है फ्रेंड्स अध्यक्षता जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन
व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है फ्रेंड्स ये किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श जो है वो कौन देता है? तो महान्यायवादी, जो कि जिसे कि अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, ये जो होता है ये फ्रेंड्स कानूनी विषयों पर जो है अपना परामर्श देता है भारत सरकार को। और फ्रेंड्स जो प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के अटॉर्नी जनरल है यानी कि महान्यायवादी हैं, उनका नाम क्या है? आर वेंकट रमनी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, वेंकट रमनी जो है फ्रेंड्स ये करंट में हमारे देश के अटॉर्नी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। तो एक वर्ष में लोकसभा के जो है वो कम से कम 2 सत्र जो हैं वो बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है फ्रेंड्स हमारे देश की संघीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि जो है वो बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन अधिकतम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष जो है वो कौन रखवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये रखवाते हैं वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष। और अभी रिसेंट में ही हमारे देश का जो है नया संसद भवन भी बनकर तैयार हुआ है, तो उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो इस चैनल पे ऑलरेडी अपडेटेड है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा उस वीडियो को भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में वित्त आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का जो कार्यकाल है फ्रेंड्स ये कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को जो है फ्रेंड्स कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग का जो पुराना नाम था फ्रेंड्स वो क्या था? तो नीति आयोग का जो पुराना नाम था फ्रेंड्स वो था योजना आयोग। ठीक है, और वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और जो इसके मुख्यालय हैं यानी कि हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? नई दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो है वो क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है फ्रेंड्स ये राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को जो है फ्रेंड्स लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो है फ्रेंड्स दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा फ्रेंड्स भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है फ्रेंड्स ये किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान जो है ये किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है वो किन नामों से किया गया है? तो फ्रेंड्स इंडिया, दैट इज भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया जिसे आप कह सकते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है फ्रेंड्स वो इस नामों से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है ये किसे प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति जो है फ्रेंड्स ये किसे प्राप्त होती है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है ये किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से संबंधित है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को जो है फ्रेंड्स मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से है अनुच्छेद 18 का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19A में अंतर्निहित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वो की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत फ्रेंड्स भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ से। नेक्स्ट देखिए, संघ की कार्यपालिकी शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो कौन होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स यदि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो और हमारे देश का कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो तब क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति जिसे कह सकते हो आप, तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वही जो होगा हमारे देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वे किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो विधेयक है जो कि संसद में प्रस्तुत होता है वो प्रक्रिया के बाद क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं उस पे तो वो अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो हैं फ्रेंड्स वो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम महान्यायवादी जो था फ्रेंड्स वो कौन था? MC सीतलवाड़। ठीक है, MC सीतलवाड़ जो थे ये भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी जो है वो किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है वे कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा जो है फ्रेंड्स लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है ये आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है फ्रेंड्स ये कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है ये टाइम लगा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा को। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है ये किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट द्वारा 1833। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है ये किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो राइट आंसर रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, जो केंद्रीय विधानमंडल ने जो सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया था वो किस अधिनियम के तहत बनाया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है ये मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो राइट आंसर रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर इज भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो राइट आंसर इज भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है ये किस अधिनियम में किया गया था? राइट आंसर क्या रहेगा? भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो फ्रेंड्स, जो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान था ये किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण जो है ये करने का प्रस्ताव जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ये किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है ये किस अनुपात में था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, इस अनुपात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इज विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसे प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को ये इसे स्वीकृति मिली थी। और ये पारित प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे जो स्वीकृति मिली थी वो मिली थी 22 जनवरी 1947 को। भारत का संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया? तो फ्रेंड्स, भारत की जो संविधान सभा थी उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है उसे अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। और पहले जो है तिरंगे में अशोक की चक्र की जगह जो है वो चरखा होता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 26 नवंबर 1939 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1939 को भारतीय संविधान जो है ये अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और फ्रेंड्स जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1950 से 1962 तक जो है इनका कार्यकाल रहा एज अ राष्ट्रपति, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा जीवी मावलंकर जो थे ये संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है ये कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो है वो गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है ये किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो राइट आंसर रहेगा जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना जो है फ्रेंड्स ये किस देश के संविधान पर आधारित है? राइट आंसर इज ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार जो है ये किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं जिन्हें सम्मिलित किया गया है इन्हें किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित होकर इन्हें सम्मिलित करा गया है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में? संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है ये संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है वो क्या है? तो एकल कार्यपालिका जो है फ्रेंड्स ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो है आधारभूत तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु जो है वो कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान परिसंघीय है ये किसने निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से ये निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन जो है ये गाया गया था? तो फ्रेंड्स कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में जो है सर्वप्रथम हमारा जनगण मन जो है ये गाया गया था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय जो है ये कितना होता है? 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है ये कथन किसका है? केसी व्हीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान जो है फ्रेंड्स वो भारतीय संविधान के वृद्ध होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है ये किसने कहा था? तो केसी व्हीयर ने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए ये सुझाव जो था ये किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है ये किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो ये भी राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 के अंतर्गत, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है फ्रेंड्स, ये जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे क्वेश्चन में बात आई है संविधान की प्रस्तावना की, तो मैं इससे जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि संविधान की प्रस्तावना आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, संविधान के सिद्धांतों को जो ये प्रस्तुत करती है उसे कहा जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना, और इसके अधिकार के स्रोतों को जो इंगित करती है इसे, ठीक है, प्रस्तावना कहा जाता है। इसे 26 नवंबर, यहाँ पे लिख देती हूँ, 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और फ्रेंड्स, इसे जो है लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1950 को जो है इसे लागू किया गया था। और 26 जनवरी को जो है हमारा देश जो है वो गणतंत्र दिवस मनाता है। और भारतीय आपातकाल के दौरान जो है इंदिरा गांधी द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जबकि इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर रहेगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। नेक्स्ट देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है, इसका यही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है इसका सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ये भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है इसका सही भाव है। नेक्स्ट देखिए, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व जो है ये किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता जो है ये है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है इनका विस्तार जो है वो कहाँ है? तो राइट आंसर रहेगा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा जो है ये किसने प्रदान की? तो KS मुंशी ने फ्रेंड्स उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा जो है ये प्रदान की है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में केंद्रीय प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? राइट आंसर इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है वैसे ये कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम भारत का एक राज्य है, किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत फ्रेंड्स वर्ष 1975 में सिक्किम को जो है वो भारत के एक राज्य के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता जो है वो प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है ये किस आधार पर समाप्त हो जाती है? तो परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है क्या? कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है ये किसे प्रदान की गई है?
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का जो मुख्य उद्देश्य है किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार जो है ये किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है फ्रेंड्स भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 14 तथा 16 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी जो है वो प्रदान करता है, अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 20C में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, राइट आंसर इज अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार जो हैं वो प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो राइट आंसर रहेगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकारों में जो है फ्रेंड्स संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार जो है ये किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ, तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है, 44th संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है ये किस प्रकार का अधिकार है, राइट आंसर इज वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जो है वो किया गया है, तो अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जो है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, मूल अधिकार। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मूल अधिकार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है फ्रेंड्स ये ऐसा मूल अधिकार है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त और सीमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, राइट आंसर इज वर्ष 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो राइट आंसर रहेगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है, जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है फ्रेंड्स ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो संसदात्मक प्रणाली की जो है व्यवस्था करी गई है भारत के संविधान में। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ग्रैनविल ऑस्टिन जो है फ्रेंड्स इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट देखिए, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का। तो फ्रेंड्स भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट देखिए, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाती है, तो 7 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर रहेगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना जो है फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन के कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 43 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कथन किसका है? तो केटी शाह जी का। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है ये किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं? राइट आंसर इज सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो कि गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वें मूल कर्तव्य को जो है वो जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? तो फ्रेंड्स, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जाता है, नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान जो है ये कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 क के 5वें भाग में। नेक्स्ट देखिए, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर फ्रेंड्स लागू होते हैं मूल कर्तव्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय एम्यानुअल बनाम केरल राज्य 1986 में ये कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से जो है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान जो है वो कौन करता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन जो है कम से कम कितने सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता? तो राइट आंसर रहेगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो राइट आंसर रहेगा निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता जो है वो छोड़नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर इज केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार जो है ये किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान है? तो 44 संविधान संशोधन द्वारा फ्रेंड्स राष्ट्रपति को कोई भी विषय जो है वो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को जो है वो रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का जो है प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में जो है फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में जो है जेबी वीटो की शक्ति का उपयोग किया था। इस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति को फ्रेंड्स किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वो कितना है? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद जो है फ्रेंड्स, ये भारत के राष्ट्रपति थे और इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल जो हैं वो रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? तो वराह वेंकट गिरी का संबंध जो था फ्रेंड्स, ये था ट्रेड यूनियन आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है फ्रेंड्स, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करा भारत के। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार जो है वो कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। और फिर जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये प्रावधान जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो अनुच्छेद 257 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। नेक्स्ट देखिए, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट देखिए, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिपादन पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंकर के। नेक्स्ट देखिए, सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल को कहा जाता है महान्यायवादी या फिर आप बोल सकते हैं अधीनस्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो थे फ्रेंड्स वो कौन थे? तो वी नरहरि राव जो थे फ्रेंड्स, ये भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा फ्रेंड्स राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच की जाती है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि परल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंकर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? वर्ष 1971 की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की चौथी अनुसूची जो है ये किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान जो है ये निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है ये सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? 6। लोकसभा में 2 आंगल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा भी राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य में आते हैं? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जो है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र के पास। कितनी है? 48। नेक्स्ट देखिए, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का उन्नाव। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य जो है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बिहार जो है इसे आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के जो के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का जो फ्रेंड्स कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष होता है? राइट आंसर इज 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष जिसे कि स्पीकर कहा जाता है, ये अपने निर्णायक मत का प्रयोग काम करता है किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। तो फ्रेंड्स, लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये अपने निर्णायक मत का उपयोग कब करता है? जब किसी विधेयक जहां प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत हो तो ये अपने मत का जो है उपयोग करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो राइट आंसर रहेगा 1 वर्ष। तो प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है ये 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सदस्य जो है ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 सदस्य होते हैं कुल, और जिसमें कि लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त राज्यसभा सदस्य की नामांकित होने वाली प्रथम जो है अभिनेत्री थी, और इन्हें वर्ष 1980 से 1986 के बीच जो है वो करा गया था नामांकित। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर ये 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक जो है वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। नेक्स्ट देखिए, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया था? तो जीवी मावलंकर जी के खिलाफ जो है लोकसभा में प्रथम बार जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का सचिवालय जो है वो किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है फ्रेंड्स लोकसभा का सचिवालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? राइट आंसर इज संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुरस्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा में जो है फ्रेंड्स धन विधेयक राज्य विधानमंडल के सदन में जो है वो प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व जो है ये किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है वो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स वो इसका निर्णय करता है कि जो कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या फिर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लेखा अनुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से दर निकालने की जो है अनुमति प्रदान करता है लेखा अनुदान संघ सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा लोकसभा के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सर, इस संसद के किसी भी सदन में। तो संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह का। नेक्स्ट देखिए, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट देखिए, कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है कटौती प्रस्ताव को। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है फ्रेंड्स वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रित करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक जो है फ्रेंड्स ये किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में। नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लगाया जा सकता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या फिर तथ्यों को गलत वर्णन करता है तो फ्रेंड्स उसके खिलाफ जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि जो है ये अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो है ये किसके पास होता है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये कब की गई थी? तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है वो किसे प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। नेक्स्ट देखिए, संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 73rd संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित हैं? 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर फ्रेंड्स पंचायती चुनाव होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो है फ्रेंड्स ये कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? वर्ष 1993 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134(1). नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालयों में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इनकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है ये किस वाद में प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान की मूल संरचना जो है फ्रेंड्स ये जो है इस किस सिद्धांत का स्रोत है? तो न्यायिक समीक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारतीय संविधान का संरक्षक है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण जो थे फ्रेंड्स ये भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक। भारत के न्यायालयों में से किसे या फिर किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को जो है फ्रेंड्स वो अभिलेख न्यायालय माना जाता है। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है फ्रेंड्स किसी राज्य में वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6 भाग जो है ये विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राज्यपाल। राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किसकी सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है? तो उच्च न्यायालय की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आश्रित करता है? अनुच्छेद 2001 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल का जो मासिक वेतन है फ्रेंड्स वो कितना है? तो राइट आंसर आपका रहेगा 3,50,000। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी ये पहली महिला थी जो कि राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 333 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है ये राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण करता है।
विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट देखिए, राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या जो है वो किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा राज्य में फ्रेंड्स समान नागरिक संहिता जो है वो लागू है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष जो कि जिसे कि स्पीकर कहा जाता है, ये अपना त्यागपत्र जो है वो किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। विधानसभा के सदस्यों की निर्हाताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बनी थी? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है ये किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक जो है कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है वो किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है उसकी आयु क्या है? 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को इसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश। नेक्स्ट देखिए, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का प्रेषण जो है ये कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता? तो फ्रेंड्स अधिकरण न्यायाधीश जो है ये जिला न्यायाधीशों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता भारत के संविधान के अनुसार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर जो है वो रखा जा सकता है? 3 माह तक। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो गठन है ये कब किया गया था? वर्ष 1866 में। नेक्स्ट देखिए, न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन जो है वो किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है ये किसके माध्यम से किया जाता है? संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद का जो उपबंध है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 के तहत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर इज प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर जो है फ्रेंड्स ये जो है ये संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, ठीक है, और संघ तथा राज्यों में बांटा भी जाता है। नेक्स्ट देखिए, सरकारी आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था? तो मार्च 1983 को जो है सरकारी आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 265 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है फ्रेंड्स ये कब हुआ था? तो 18 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल स्पंद कहा जाता है? तो म्यूनिसिपल स्पंद जो है ये कहा जाता है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का जो है विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं? तो राजमन्नार समिति ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि यह बाहर आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत फ्रेंड्स मतलब जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट देखिए, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन जो है ये कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है 4 अन्य सदस्य। तो फ्रेंड्स वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है वो कुल होते हैं 4 सदस्य। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध जो है ये किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की। तो ये तो थे हमारे 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो टेस्ट का वो है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टेस्ट का, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ये किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर जो भी होगा आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शंस जो हैं वो दिए हैं। तो इसी के साथ हमने अपनी आज की वीडियो जो है फ्रेंड्स कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और वेरी सून हम 1 मिलियन की फैमिली जो है वो होने वाले हैं, 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे इस चैनल पे, ठीक है। तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने हमें सब्सक्राइब करके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो फ्रेंड्स आपको फ्री PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि से मिल जाएगा। तो आप ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की भी फ्री PDFs दी जाती हैं डेली, ठीक है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नाम लिख दिया है मैंने। यहाँ पे आपको डेली PDFs मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अगर आपको नई वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।